ठीक, उसके बाद क्या था ड्रेसिंग। ड्रेसिंग इज ए ड्रेसिंग गिवन रिक्वायर्ड शेप। देखिए हम ड्रेसिंग आपको पहले भी बताए थे कि रिक्वायर्ड शेप यानी कि जो भी हमको शेप देना है, यानी कि ये जो पत्थर था हमको इस पे हम ओम का उदाहरण बताया था आपको सीलिंग में, ओम बनाना है तो ओम हम बनाने के लिए इसका जो रहता है गिवन रिक्वायर्ड शेप टू द स्टोन इज कॉल्ड ड्रेसिंग। इस ओम बनाने ओम का जो हम डिज़ाइन दिए हैं यानी कि जो हमको चाहिए था उस हिसाब से हमको इसमें डिज़ाइन दिए, तो इस डिज़ाइन देने की प्रक्रिया को प्रोसेस को हम क्या कहेंगे तो ड्रेसिंग कहेंगे। ठीक, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ गिवन रिक्वायर्ड शेप टू द स्टोन इज कॉल्ड ड्रेसिंग। द प्रोसेस, इसके आगे ये भी लिख सकते हैं द प्रोसेस गिवन रिक्वायर्ड शेप टू द स्टोन इज कॉल्ड ड्रेसिंग। मतलब जो भी वैसा प्रोसेस जिसमें हम पत्थर को अपने जरूरत के हिसाब से, रिक्वायर्ड मतलब जरूरत के हिसाब से शेप प्रदान करते हैं, शेप यानी कि जो उसका नक्शा बना रहे हैं उस पर आकृति प्रदान करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं ड्रेसिंग कहते हैं। ड्रेसिंग यानी कि मान के चलिए जैसे कि कोई भी स्कूल है उसका अपना अपना ड्रेस होता है कि नहीं, वो अपना ड्रेस के हिसाब से बच्चों को बोलता है कि हाँ ऐसा ड्रेस पहन के आइएगा, वह यह करके आइएगा। उसमें नियम कानून भी होता है कि लड़की 1 चुटिया की 2 चुटिया रहेगा, फिर सबका नाखून कटा हुआ रहना चाहिए, बेल्ट मेंटेन होना चाहिए। तो यानी कि देखिए वो आपको मेंटेन करवा रहे हैं कि नहीं, मेंटेन अपने हिसाब से मेंटेन करवा रहे हैं, तो उस सेंस को हम लोग क्या बोलते हैं कि हम प्रॉपर ड्रेसिंग होके जा रहे हैं, यानी कि अच्छे से कपड़ा पहन के जा रहे हैं, सब कुछ एकदम अच्छा है हमारा। तो वही हम पत्थर को अच्छे शेप में ला रहे हैं, यानी कि अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको पत्थर को ढाल रहे हैं, उस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं ड्रेसिंग कह रहे हैं। इट शुड बी इजी टू ड्रेस। ये अगर जो पत्थर को ड्रेस करना इजी रहा तो उसका कॉस्ट ऑफ ड्रेसिंग रहेगा वो हमारा, उसका कॉस्ट ऑफ ड्रेसिंग रहेगा वो रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये देखिए पत्थर था, जब ये इसमें मॉइस्चर भरा हुआ था तो ये आसानी से टूट गया। हम जिस शेप में लाना चाह रहे थे उस शेप में आ गया, ये ऐसे करके हम इस शेप में लाए, इसमें जो भी हमको आकृति बनाना था वो बन गया। ठीक, तो आसानी से बन गया तो इसका लेबर का जो चार्ज रहेगा वो भी कम हो जाएगा, लेबर चार्ज भी कम करेगा। फिर उसका टूल्स का भी हम टूल्स जो रहेगा हमारे पास जितना सफिशिएंट टूल चाहिए उतने में हो जाएगा, उससे एक्स्ट्रा टूल्स हमको नहीं चाहिए होगा। तो टूल्स का यहाँ पे चार्ज बचा, फिर लेबर का चार्ज जो बचेगा, तो इन दोनों का जो चार्ज बचे है उसके आधार पे हम क्या हो गया हमारा कॉस्ट रिड्यूस हो गया, कॉस्ट हमारा रिड्यूस हो गया। ड्रेसिंग इज जनरली डन इन द पीरियड ऑफ क्वेरशिप। वही क्या चीज, तो जब पत्थर में मॉइस्चराइज यानी कि नमी जब उपस्थित रहता है जिसके कारण उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और वो सॉफ्ट हो जाता है, तो उस अवस्था को ही क्वेरशिप कहा जाता है। यानी कि मॉइस्चर कंटेंट क्या हो जाता है पत्थर, उस अवस्था को क्वेरशिप कहा जाता है। उस दौरान ड्रेसिंग जनरली कर देना चाहिए क्योंकि उसके बाद हम हीट मतलब सीजनिंग के लिए छोड़ देते हैं। क्वेरशिप तो आपको पता ही होगा, हम सीजनिंग में हमने आपको बताया था इसको। तो या उस समय उस पीरियड के दौरान ही हमको अपना ड्रेसिंग कर लेना चाहिए। मतलब जो रिक्वायरमेंट है, जैसे हम बनाना चाहते हैं, ओम बनाना चाहते हैं, उस पर कोई भगवान का मूर्ति लगाना चाहते हैं, कुछ भी, तो वो उस समय ही कर लेना चाहिए, ताकि क्योंकि जो हमारा फिर उसका रिक्वायरमेंट है पत्थर जो मतलब हार्ड हो जाएगा सूख के, उसके बाद एक कौन सा पीरियड कितने दिन का, तो 6 to 12 मंथ के पीरियड के बाद होगा जो हार्ड हो जाएगा, तो हम उस पर ड्रेसिंग नहीं कर पाएंगे, वो पत्थर टूट जाएगा। हम जितना ज़्यादा उस पर फोर्स लगाएंगे उतना जल्दी वो टूटने की कोशिश कर जाएगा। ठीक, तो इसलिए हमको क्वायर शेप के दौरान ही उस पर जो ड्रेसिंग होता है अपना कर लेना चाहिए, यानी कि जो रिक्वायरमेंट होता है हमारे शेप का वो हमको कर देना चाहिए। यही हमारा ड्रेसिंग यहीं पे खत्म होता है। फायर रेजिस्टेंस भी यहीं पे खत्म होता है। फायर रेजिस्टेंस में कौन कौन, तो जनरली सैंडस्टोन और आर्जिलेसियस स्टोन जो भी होते हैं वो ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं बिल्डिंग स्टोन में। ठीक, फायर रेजिस्टेंस में उसका कौन सा, तो इग्नियस रॉक रहेगा तो 557 डिग्री सेल्सियस 575 डिग्री सेल्सियस पे आपका सफिशियंट रहेगा, उतना दूर तक वो चल जाएगा। फिर 800 कौन सा था, तो लाइम स्टोन था। देखिए डाटा याद रखिएगा, डाटा नहीं याद रखिएगा तो डाटा फिर काम बेकार हो जाएगा। डाटा आपको याद करना जरूरी है, उन सब डाटाओं को याद रखिएगा। ठीक, मिलते हैं अभी इसके बाद क्या लेके, तो इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 15 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, उसको लेके मिलते हैं। तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए।